सलाहुद्दीन अयूबी के साथ किसकी दुआ थी? गौस पाक की दुआ। सलाहुद्दीन अयूबी जिसको कहते हैं ना घुस जाने वाला आदमी, हजारों में घुस जाना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं शादाब रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है सलाहुद्दीन अयूबी को गौसे आज़म ने दी दुआएं। और इसको बयान किया है सैयद अमीनुल कादरी ने। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए पहले वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं, फिर करते हैं बाद में बात। आखिरी मुनासबत बयान करके बात खत्म करता। देखना, बैतुल मुकद्दस अहले किताब के कब्जे में था। पहली मर्तबा आजाद उनको उन लोगों ने कराया जो रसूलुल्लाह के हाथ पे कलमा पड़े थे। बेशक बेशक बेशक। थक गए आपने? जो हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ते हैं वो बैतुल मुकद्दस को आजाद कराते हैं। कब? दौरे फारूकी में। जी ठीक। बेशक बेशक। कौन है आजाद कराने वालों में? खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह वगैरह रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। ठीक। पहली बार बैतुल मुकद्दस को फतह किया जिन्होंने हुजूर के हाथ पे कलमा पढ़ा। बेशक। दूसरी बार बैतुल मुकद्दस को उन्होंने फतह किया जिन्होंने सरकार गौसे आजम के हाथ पे बैत की। उधर उनके तरबियत याफ्ता बैतुल मुकद्दस आजाद कराते हैं, इधर इनके तरबियत याफ्ता बैतुल मुकद्दस आजाद कराते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अफराद साज, इंसान साज बनकर तशरीफ लाए थे। आका फरमाते हैं बोइस तो मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। और किस लिए? अखलाक हसना की तकमील के लिए आया हूँ। यानी हुजूर इंसान बनाने आए थे, हुजूर अच्छे इंसान बनाने आए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 23 साल की कलील मुद्दत में 1,24,000 कमोबेश टीम दी दुनिया को, बनाकर संवार कर इनकलाब के लिए। सरकार गौसे पाक ने 33 साल तक मदरसे में पढ़ाया, हजरत शेख हम्माद के मदरसे में पढ़ाया। और उस मदरसे में पढ़ाया तो हुजूर गौसे पाक के मदरसे से एक साल में 3,000 उलमा फारिग होते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने उलमा? 3,000। अब 33 साल की मुद्दत का हिसाब लगाओ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया, और उसके बाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने मजीद तकरीरें करके, बयानात करके, तरबियत करके, खानकाई निज़ाम कायम करके 1 लाख से ज़ायद उलमा मुसलमानों को अता फरमाए, अच्छे इंसान बना के अता फरमाए। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के अंदर जो चीफ एडवाइजर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के चीफ एडवाइजर, वो सरकार गौसे पाक के मुरीदो खलीफा थे। और 80% या उससे कुछ कम हुजूर गौसे पाक के मुरीदीन थे, उनके तरबियत याफ्ता अफराद थे। और उसमें कुछ 10 या 15% इमाम गजाली के तैयार करदा अफराद थे। उन लोगों ने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। आखिरी बात, बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला हुजूर का मुरीद और खलीफा, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। दूसरी बार बैतुल मुकद्दस पे परचम लहराने वाला गौसे पाक का मुरीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? कभी पता है? लोगों को सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत याद रहता है। पता है? मुसलमान ईमान दिया मेरे गौस ने उनको, उनके खानदान को। पढ़ दूं वो बात? एक बार एक राहिब बगदाद शरीफ आया, और बगदाद शरीफ आकर, ये राहिब कहते हैं ईसाइयों के मजहबी पेशवा को, उनके मजहबी रहनुमा को राहिब कहते। आया और लोगों से कहता था कि तुम्हारे नबी के एक हदीस का कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो लोग गौस पाक के पास है। गौस पाक बहुत बड़े आलिम थे, अदीब, खतीब, मुफ्ती, मुज्तहिद। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये बात मेरे कानों में सुनने आ रही, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, वो मुजद्दिद नहीं थे। अल्लाह के बंदो, उनको मुजद्दिद के तराजू में क्यों तोलते हो? क्या बला आ गई है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे थे नहीं थे, तू क्यों उसके अंदर जो वो अपना बीच में मुंह डालता है? अपनी औकात के मुताबिक हम बात करें, अपनी हैसियत जितने बड़े आकाओं को तोलना ना अपना क्या करते हैं लोग।
हुजूर गौसे पाक के कदमों में हजारों मुजद्दिद, हजारों मुजद्दिद की बात कर रहा हूं, हालांकि हजारों हुए नहीं, हजारों मुजद्दिद। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद हर सदी में आएगा। मुजद्दिद उसको कहते हैं जो दीन की तजदीद करे। तजदीद का मतलब कपड़ा मैला हो गया धो दे, नया कर दे, मैले को धुला कर दे, पुराने को नया कर दे। क्या है ये? पुराने को नया करने वाला, पुराने को नया करने वाला। और कयामत तक मुजद्दिद आएगा, लेकिन दीन को जिंदा करने वाला मुहय्यिद्दीन है। अब कयामत तक कोई मुहय्यिद्दीन आ नहीं सकता। इसीलिए तो गरीब नवाज कहते हैं कि इंसान ने मुर्दा जिंदा किया, अब्दुल कादिर ने दीन जिंदा किया। इसीलिए लोग अब्दुल कादिर को मुहय्यिद्दीन कहते हैं। मुजद्दिदे दीन तो कयामत तक आएंगे, लेकिन मुहय्यिद्दीन अब कभी नहीं। कहां मुहय्यिद्दीन और कहां मुजद्दिदे दीन? ऐसी बात ना करो, इस तरह की बात न किया करो। तो बात दूर निकली। क्या अर्ज कर रहा था कि एक राहिब आया ईसाई, और उसने कहा एक सवाल का जवाब कोई दे नहीं पा रहे। लोग आए गौस पाक की, क्या बात है? बोले एक हदीस है कि मेरी उम्मत की औलिया बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ठीक? अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। तो कहा इसका पूछना है कि ये कौन सा तुम्हारा आलिम, मुझे जरा लाओ गौस पाक के सामने, ये हदीस समझाओ। का मतलब क्या चाहता है तू? का बनी इसराइल के अंबिया की तरह तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के उलमा। का इससे मुराद हर आलिम नहीं है, आलिम रब्बानी है ना। और वो सबके पास पहुंचा था, जाहिर वालों के पास भी, इसलिए उसको जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन आया किसके पास? आलिम रब्बानी के पास है, ठीक। इससे मुराद इमाम गजाली ने औलिया अल्लाह भी लिया है। और इमाम अहले सुन्नत ने कहा हर ईमान वाला आलिम हमारे अकीदे में आलिम रब्बानी। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं, तवज्जो करें। अब आप फरमाया क्या चाहता है बोल? कि ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के अंबिया में थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम का रंग किस आलिम में तुम्हारे आए? फरमाया क्या चाहता है? कहा वो मुर्दे जिंदा कर। कहा तू क्या चाहता है? कहा कोई आलिम तुम्हारा भी मुर्दा जिंदा करेगा, चल। कहां चलता है वो? अब वो चैलेंज जो होता है ना, तो आदमी बहुत ज्यादा उसमें डीप करता है। तो वो एकदम पुरानी कब्र पे ले गया गौस पाक को। कहा अगर ये पुरानी कब्र है, इसका मुर्दा जिंदा करें। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते? कहा कुम बिइज़्निल्लाह। तो आपने ही फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। जैसे का कुम बिइज़्निल्लाह तो वो कब्र फट गई, मुर्दा उससे बाहर आया। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने कहा क्या कयामत आ गई? का कयामत अभी नहीं आई है, ये इसकी जो है ना, ये इसने कहा मुर्दा जिंदा करने को हमने कर दिया। तो कहा कि तू किस दौर का है? उसने कहा मैं दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर का। किसके दौर का हूं? फरमाया कयामत अभी नहीं, जा अंदर जा। अंदर गया, कब्र बराबर हो गई। अब वो राहिब मुसलमान हुआ, तो उसके साथ जितने लोग थे वो सब मुसलमान हुए। उन्हीं मुसलमान होने वालों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के अब्बा भी थे, और वो फिर गौस पाक के मुरीद हुए। जब सलाहुद्दीन छोटे से थे तो गौस पाक के पास लाए, हुजूर इसको भी मुरीद कर लो, मेरे बच्चे को ही मुरीद। उनके बाप भी कादरी थे, वो भी कादरी थे, और सलाहुद्दीन अय्यूबी तो डबल कादरी थे, क्योंकि बचपने में गौस पाक के मुरीद हुए थे। तो जवान होने के बाद गौस पाक के साहबजादे उनसे कहा कि हजरत एक बार और मुरीद कर लो। पहला बच्चा था, अब जवान हो गया, अब समझदार हो गया हूं, अब आपके वालिद तो पर्दा फरमा के मुर्शिद गौस पाक, तो आप भी मुरीद कर लो। तो बचपने में, जबकि छोटी उम्र थी सलाहुद्दीन की, देखो बच्चों को अल्लाह वालों से मिलाया करो, पता नहीं किसका हाथ बिगड़ी बना दे। हाँ, दुआएं बहुत काम करती, इसलिए अपने बच्चों को अल्लाह वालों के पास ले जाया करो।
और उनसे दुआ दिलवाया करो। तो सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा हुजूर इसके लिए दुआ कर दो। तो सब बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं। मुर्शिद गौस पाक ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरा, फरमाया तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फरमाया तू बहुत बड़ा, अल्लाह तुझसे बड़ा काम लेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो सलाहुद्दीन अयूबी के साथ किसकी दुआ थी? गौस पाक की दुआ। सलाहुद्दीन अयूबी जिसको कहते हैं ना घुस जाने वाला आदमी, हजारों में घुस जाना, बिल्कुल जिसको मालेगांव की जबान में हम कहें ना घुस के पढ़ाने वाला आदमी। हाँ, हजारों में घुसे, लाखों में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं लतीफ, वाकई ऐसा। यानी जिसको मरने का कोई खौफ ही नहीं, जिसने अपना कफन खुद तैयार कर रखा था बस। लेकिन जख्मी होते थे, अच्छे होते थे, जख्मी होते थे, अच्छे। किसी की तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन तक जिंदगी में कभी ना पहुंच सकी। जब बिस्तरे मर्ग पर थे, विशाल पर, बहुत करीबी लोग बैठे हुए, देखा सलाहुद्दीन पूरी जिंदगी तुम मर्दों की तरह, शेरों की तरह बेजिगरी से लड़ा, पीठ पे घाव आए, पेट पे आए, सीने पे आए, हाथों पे, पैरों पे, लेकिन तेरी गर्दन कभी नहीं कटी। सलाहुद्दीन ने कहा कैसे कटती? मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा था। जिस गर्दन पर गौसे आजम का हाथ लगा हो, उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती? ये मुर्शिद गौस पाक है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, गौस पाक की शान खत्म नहीं हो सकती। बस इतना ही कह देते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बयान था, बहुत ही पसंद आया मुझे। और बहुत ही प्यारी नॉलेज वाली बातों इन्होंने बताई, बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब जो है करा कि किस तरह से सलाहुद्दीन अयूबी के साथ उनकी दुआएं थी, और वो वाक़या भी आपको सुनाया कि किस तरह से उनके मतलब बाबा उनके मुरीद हुए, मुसलमान हुए, फिर सलाहुद्दीन अयूबी को किस तरह से उनकी दुआएं मिली। तो आपको कैसी लगी वीडियो? आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई मतलब कुछ भी चल रहा हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। और जैसी वीडियो देखना चाहते हैं कोई मसले मसाइल पे या किसी और चीज़ पे, तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।